ओम हरि ओम नमः शिवाय। हस्तिनापुर में धर्मराय युधिष्ठिर अच्छी तरह राज कर रहे थे, लेकिन कलयुग का राज आने से उनका मन उदास रहता था। इसी वजह से भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को मिलने आए। उन्होंने युधिष्ठिर का मन उपदेश देकर प्रसन्न किया और कलयुग कैसा होगा उसके बारे में भी बताया। फिर 7 दिन रहकर उन्होंने वापस जाने की आज्ञा मांगी तो युधिष्ठिर ने अर्जुन जी को श्री कृष्ण के साथ भेजा। नर नारायण रथ में बैठकर जा रहे थे, वही बीच में उनको एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी मिले। ब्राह्मण ने प्रभु को कहा कि हे प्रभु, मेरे 7 पुत्र थे, लेकिन 7 पुत्र मर गए, ऐसा क्यों हुआ? प्रभु बोले कि अब कलयुग का राज आया है तो ऐसा होता ही रहेगा। ब्राह्मण ने उसके 7 पुत्र वापस लाने के लिए प्रभु को प्रार्थना की। प्रभु ने कहा कि कली का राज है, अब ये सब नामुमकिन है। फिर दोनों आगे चले। अर्जुन जी ने प्रभु को पूछा कि प्रभु, आपने ब्राह्मण के पुत्र वापस क्यों नहीं दिलवाए? श्री कृष्ण बोले कि आपको देखना है तो चलो बाई ओर चलते हैं। ऐसा कहकर रथ बाई ओर चलाया। बहुत दूर जाने के बाद एक दूसरे को देख भी ना सके ऐसा घोर अंधेरा आया। प्रभु ने अपने सुदर्शन चक्र से उजाला किया और आगे चले। चलते चलते दोनों बहुत आगे निकल चुके। फिर एक सुंदर रमणीय जगह आई। वह एक तेज पुंज प्रकाशित ज्योति का गोला आया। वो अलौकिक दिख रहा था। प्रभु ने अर्जुन जी को कहा कि ये तेज पुंज भूमि नारायण का गोला है। अर्जुन जी ने प्रभु को प्रणाम करके पूछा कि हे दीनानाथ, ये भूमि नारायण गोला एक ओर से थोड़ा खंडित क्यों है? श्री कृष्ण बोले कि हे नरश्रेष्ठ, ये दिव्य ज्योत गोले में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। ये पूर्ण रूप से गोल है, लेकिन मैं जहाँ से निकला हूँ इतना हिस्सा खंडित है और सिर्फ इतना ही मैं हूँ। अर्जुन जी ने कहा कि ये भूमि नारायण का गोला जितना खंडित है इतना ही तुम हो, वो मैं कैसे मानूं? श्री हरि बोले कि तुम आगे देखा करो। ऐसा कहकर प्रभु अपना पंचभूत देह से अलग होकर खुद भूमि नारायण गोले में समा गए। प्रभु गोले में समाये तो ये दिव्य पुंज गोला पूर्ण रूप दिखने लगा। अब अर्जुन जी ने प्रभु को वंदन करके प्रार्थना की कि हे प्रभु, अब वापस आ जाओ। तब अर्जुन जी की प्रार्थना से प्रभु बाहर आए। जब प्रभु बाहर आए तो फिर से दिव्य गोला खंडित दिखने लगा। प्रभु ने भूमि नारायण को कहा कि हे महाराज, आपने विप्र के पुत्र क्यों लिए हैं? तो ज्योति में से आवाज आया कि हे श्री कृष्ण, तुम सब कुछ जानते हो, लेकिन आप भूभार का नाश करके वापस कब आओगे? श्री कृष्ण ने कहा कि अब कुछ दिनों के बाद मैं वापस आ जाऊंगा। इतना कहकर नर नारायण द्वारका की ओर चले। मित्रों, अगर आप हिंदू धर्म को मानते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूले। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए सभी दर्शक मित्रों को जय श्री कृष्ण, जय माता जी, हर हर बोले।